हेलो नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं एक और फ्रेश और नए सेशन में। ये है हिस्ट्री का 1000 क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 1000 के आसपास मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो इसे लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, जो भी आपके फ्रेंड या आपके जानने वाले जो भी इनसे बेनिफिट ले सकते हैं, और आप भी इनको पढ़ें। और चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए, कम से कम समय में इन सभी क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, धरती के सभी के लालच के लिए नहीं है, बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है। यह कथन किसका है? चलिए बताइए भाई। ये कथन गुरु नानक देव का है, महात्मा गांधी का है, पोप पॉल 6 का है, श्रीमती इंदिरा गांधी का है। तो आई थिंक आपने आंसर सोच लिया होगा। इसका आंसर है महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी ने क्या कहा था? पृथ्वी प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए नहीं की जा सकती है। तो ये महात्मा गांधी का कथन था। इसका अर्थ ये था कि प्रकृति में पृथ्वी के आसपास पर्याप्त संसाधन है जिससे मनुष्य की सभी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है, लेकिन मनुष्य असीमित लालच की पूर्ति नहीं की जा सकती है। तो ज़्यादा लालची मत बनिए, ग्रीडी मत बनिए बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो कम से कम लालच रखिए। और ये महात्मा गांधी का कथन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काकोरी षड्यंत्र के तहत काकोरी और लखनऊ के बीच में ट्रेन की डकैती हुई थी। बताइए भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। 1931 में, 1919 में, 1925 में या 1929 में? तो इसका आंसर क्या होगा? 1925 में जो काकोरी कांड हुआ था। आपको पता होगा ये लखनऊ के पास में है। 9 अगस्त 1925 को 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। और इस घटना को राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां एवं राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आज़ाद एवं और भी जो काफ़ी क्रांतिकारी थे जिन्होंने हिस्सा लिया था। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है। ये इससे पहले के आप सोच रहे होंगे 103 का क्वेश्चन है, नहीं। इससे पहले जो 100 प्लस क्वेश्चन है वो 2 वीडियो में 20-20 मिनट के वीडियो में कवर कर चुके हैं। आप खाते पीते टाइम कभी भी देख सकते हैं और थोड़ा समझ सकते हैं। 3-4 बार आप उसको रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो मॉडर्न हिस्ट्री के लगभग 1000 क्वेश्चन आए हुए हैं ये कवर करा दिए जाएँ, जिससे क्या है ना कि आपका जो भी एग्जाम देंगे उनमें से यही क्वेश्चन आते हैं। ये मेरी गारंटी 80% यही सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेंगे। और जितना इस क्वेश्चन के आसपास की इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा याद रखिए। वो ये पूछ सकते हैं कि 1925 में इनमें से कौन से संबंधित थे, जैसे राजेंद्र लाहिड़ी, राजेंद्र चंद्रशेखर आज़ाद, इनका नाम बताया, राम प्रसाद बिस्मिल। तो आप इसमें से ऐसे आसपास की इन्फॉर्मेशन भी थोड़ा सा रखिए और उसको कलेक्ट करते रहिए, ठीक है। तो जो क्वेश्चन तो है और इसके आसपास में अगर इनको 4-5 बार देखेंगे उसमें बहुत ज़्यादा समय भी नहीं जाएगा। 2 घंटे में पूरे 1000 क्वेश्चन आप रिवाइज कर लोगे बहुत आराम से। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? महादेव देसाई, दयानंद सरस्वती, आजाद नरेंद्र देव, गोपाल कृष्ण गोखले। देखो गोपाल कृष्ण गोखले सही आंसर है, सबको पता है, राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। एक क्वेश्चन का इसी से रिलेटेड और हमने पूछा था कि जो बाल गंगाधर तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक, ये अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? ये मैंने कल बताया था, राजनीतिक गुरु और इनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन हमने कल बताए थे। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो दोनों का जो आंसर है वो कमेंट करिए, ठीक है। और ये भी बताइए गांधी जी अपना आध्यात्मिक गुरु किसको मानते थे, ठीक है। ये 4 के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमने डिस्कस कर चुके हैं और इसका आंसर आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ बढ़ते हैं। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? ये सबको पता होगा, 1928 में आया था। जो साइमन कमीशन है वो भारत आया था। और किस लिए आया था? कहाँ पे? सबसे पहले मुंबई पहुँचा था, ठीक है। और इसका बहिष्कार भी बहुत हुआ था क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसका बहिष्कार भी हुआ था, ठीक है। ये याद रखेंगे। 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1880 के दशक के प्रारंभ में आर्य महिला समाज की स्थापना की। देखो महिला आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। अब ये बोल रहे हैं 1880 के दशक के प्रारंभ में, लगभग 1882 में, ठीक है। तो आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये बताइए, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ये आर्य समाज से संबंधित हैं। 1875 तो ये तो होंगे नहीं। स्वामी विवेकानंद का आपको पता ही होगा, अब इससे बहुत सारी डिस्कस कर चुके हैं इनके बारे में कि ये किससे संबंधित हैं? रमाबाई, रनाडे, पंडिता रमाबाई। इन दोनों में से क्या आंसर होगा? जल्दी बताइए, इन दोनों में से आंसर क्या होगा? पंडिता रमाबाई। इन्होंने महिलाओं के मुक्त के लिए जो है ना प्रयास किया था, तो 1882 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजक
उसकी किस सत्र से हुआ, बहुत बार डिस्कस चुके हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कांग्रेस का विभाजन हुआ, सूरत स्प्लिट 1907 में। और ये पुनः कब मिल गए थे, यहाँ पे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो थे ना, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, मतलब एक्सट्रीमिस्ट का मतलब होता है कि जो गरम दल के नेता थे और ये नरम दल के नेता थे, ये अलग हो गए थे। ये दोबारा से मिल गए थे 1916 में लखनऊ पैक्ट में, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना ने जहाँ पे मिलाया था, ये इससे रिलेटेड बहुत सारे कल क्वेश्चन डिस्कस किए पिछले वाली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो उसको ज़रूर मैं रिकमेंड करूँगा, उसको देखिए और आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी उससे भी, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1857 क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? देखो तात्कालिक कारण क्या था, जवानों में असंतुष्टता, नई एनफील्ड राइफल में चर्बी लगाई गई गोलियों का उपयोग, भारत में सामाजिक व्यवस्था, इसका ये आंसर होगा। देखो जो चर्बी युक्त कारतूस थे तो मुसलमानों को ऐसा लगा कि भाई जो चर्बी युक्त कारतूस है उसमें सुअर की चर्बी लगाई गई है, और आपको पता ही होगा सुअर जो है ना मुसलमानों के लिए जो बहुत ख़राब चीज़ है, और हिंदुओं को लगा कि गाय की चर्बी लगा दी गई है, ठीक है। उनके लिए ये एक जो है ना ये एक धार्मिक कारण था। इसके बहुत सारे आर्थिक कारण थे, राजनीतिक कारण थे, अपने अपने उससे संबंधित कभी डिटेल में पढ़ाएंगे इसको तो फिर बहुत अच्छे से डिस्कस बताएं, वरना खुद से आप इसके यू हैव टू स्टडी ऑफ योर ऑन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? अगर ये नहीं पता है तो चिल्लू भर पानी लो और उसमें डूब जाओ, ठीक है। ये मैं बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूँ। इनकलाब जिंदाबाद इतना बहुत इंस्पिरेशनल चीज़ है। अब पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट। वेस्टर्न जो एजुकेशन है ना, जिसमें बेसिकली इंग्लिश एजुकेशन का स्टार्ट हो गया था, तो उस टाइम पे क्या था कि वर्नाकुलर लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी। जो वर्नाकुलर का मतलब होता है, वर्नाकुलर प्रेस एक एक्ट भी आया था वर्नाकुलर, अगर एक्ट के बारे में अगर आपने थोड़ा सा सुना होगा तो इसमें से फारसी और जो है ना संस्कृत का बढ़ावा दे रहे थे। लेकिन जो राजा राम मोहन राय थे ना 1828 में, इन्होंने कहा था कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है इसको बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि ये वैज्ञानिक एजुकेशन है, ये हम पढ़ेंगे तो सीखेंगे और समझेंगे भी बहुत चीज़ें, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 110 कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताइए भाई। वारन हेस्टिंग्स, सर विलियम जोन्स, राजा राम मोहन राय, मैकाले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर विलियम जोन्स। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा जाता है। 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी? ये हमने लोगों ने डिस्कस भी किया है, ठीक है। ये एक हिंदू और मुसलमानों का मिला जुला षडयंत्र भी किसी ने बताया था। इस क्वेश्चन को भी हमने डिस्कस किया। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आ रहे हैं। सावरकर साहब इनको तो भूल ही नहीं सकते। और इनकी एक बुक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो इसको बहुत याद रखिए, ये भी कभी पूछ लेते हैं, और वरना इन्फॉर्मेशन के लिए भी इसको जो है ना याद रखिए, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की? देखो ये गुप्त संस्था थी, सबसे पहले समझ लो 1904। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दामोदर चापेकर ब्रदर्स थे, ठीक है। वीडी सावरकर, प्रफुल्ल चाकी या खुदीराम बोस। तो इसका सबको आंसर पता ही होगा, इसका आंसर हो जाएगा वीडी सावरकर, ठीक है। तो अभिनव भारत जो सोसाइटी थी ये गुप्त संगठन था, 1904 में की गई थी, ये भी याद रखना, ये लिखा ही हुआ है, तो ठीक है। 113 शांतिपूर्ण प्रतिरोध सत्याग्रह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? बताइए। बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष, लाला लाजपत राय या विपिन चंद्र पाल। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अरविंदो घोष। जो अरविंदो घोष थे जो एक्सट्रीमिस्ट में आते थे, लाल बाल पाल के साथ में ही घूमते थे, और इनका हिस्ट्री बहुत खतरनाक है। अगर आपको समय मिले तो इनके बारे में थोड़ा सा पढ़िए, वरना ये क्वेश्चन याद रखिए, इम्पॉर्टेंट एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रगामी संस्था थी? सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन नेशनल यूनियन, इंडियन लीग। बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन। तो 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, है ना, ब्रिटिश में पहली बार इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। कब? 1876 में। वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? बताइए भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा? केशव चंद्र सेन, ठीक है। ये इसको थोड़ा सा याद रखिए, ये पूछ लेते हैं कभी कभी। 116 क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एनी बेसेंट, व्योमेश चंद्र बनर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल। इसके बाद में सबको पता होगा थियोसॉफिकल जो सोसाइटी थी
इसकी स्थापना देखो सर्वप्रथम अगर बात की जाए थियोसॉफिकल तो 1875 में की गई थी। किसने की थी? जो रूसी महिला थी मैडम HP ब्लावात्स्की और कर्नल HS ओकाल्ट द्वारा कहाँ पे की गई थी? अमेरिका में की गई थी, ये USA में की गई थी सबसे पहले, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। ये और जो अब इंडिया की अगर बात करेंगे ना तो 1889 में ये एनी बेसेंट इस सोसाइटी में शामिल हुई थी। 1889 में ये शामिल हुई थी और तब ये इंडिया में लेके आई थी। अगर ऐसे पूछे तो मैडम ब्लावात्स्की तथा ओकाल्ट, ठीक है, याद रखना है इसको। अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रियता से नहीं जुड़े हैं? राजा राम मोहन राय, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फूले, ये देखो सब है। धार्मिक सुधार और सामाजिक सुधार दोनों इन्होंने किए थे। चंद्र विद्यासागर ने भी किए थे। अगर तो आपको पता होगा ज्योतिबा फूले ने पढ़ाई संबंधित, भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में अगर आपको पता होगा, ये राइटर थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोमागाता मारू क्या है? एक सैनिक यूनिट, एक बंदरगाह, एक पोत, एक औद्योगिक नगर। बताइए इसका आंसर क्या होगा? एक पोत, ठीक है। तो क्या था 1914 में आर्थिक जो प्रवासी थे जीवन स्तर से खुश नहीं थे तो हांगकांग से वैंकूवर की यात्रा की थी, ठीक है। तो अधिकांश जो यात्री थे उनको कनाडा से जहाज उतारने की अनुमति नहीं दी गई थी और जो ये जहाज था ना वापस आ गया था। तो ये इसलिए इसको याद रखना 1914 में, ठीक है। 1914 की घटना है। वैंकूवर कनाडा जो है ना, यहाँ पे इस जहाज को उतरने उसको जाने नहीं दिया था, वहीं रोक दिया गया था, ठीक है। तो बहुत इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री का एक अच्छा टॉपिक है। किस तरीके से रेसिज्म हुआ है, किसी भेदभाव हुआ है उस समय पे, दलित और पिछड़े वर्गों के सुधारक कौन थे? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। दयानंद सरस्वती, राजा राम राय या अम्बेडकर या महात्मा गांधी? सबको बिना देखे इसका आइडिया लग गया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 20, वुड डिस्पैच, मैंने बताया था वुड लकड़ी से मत समझ लेना, शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। किसके समय में आया था वुड डिस्पैच? शिक्षा से संबंधित था। बताइए चार्ल्स वुड द्वारा 1854 में प्रस्तुत किया गया था। तो 1854 में चार्ल्स वुड द्वारा प्रस्तुत किया गया था। खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किस वर्ष किया था? 1904 में, 1906 में, 1908 में, 1910 में। तो इसका खुदीराम बोस थे, उन्होंने क्या किया था, इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इन्होंने क्या किया था, एक जस्टिस थे, उनके ऊपर जो है ना बम फेंक दिया था। तो वो क्या हुआ, बग्गी में बम फेंक दिया तो वो तो जलने लगा, लेकिन उसमें दो और औरतें बैठी थी, ठीक है, दो और लेडीजें बैठी थी जिनकी दुर्भाग्य से जो एडवोकेट थी और उनकी पत्नी और उनकी बेटी जो वो मर गई थी इसमें। तो फिर इनको बाद में फांसी हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? सबको क्वेश्चन पता होगा, बहुत बार रिपीट कर चुके हैं, दादा भाई नेहरूजी। बैक टू वेदा, वेदों की ओर लौटो, किसका कथन है? स्वामी चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 123 बताइए भाई, ठीक है। पंजाब केसरी का खिताब किसे दिया गया था? सबको पता होगा, रणजीत सिंह, भगत सिंह, बलदेव या लाला लाजपत राय। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए चुने जाने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? तो इसका आंसर क्या होगा? आचार्य विनोबा भावे। ये भाई याद रखना क्वेश्चन 17 अक्टूबर 1940 को 17 अक्टूबर 1940 ये याद रखना 1940 को जो महात्मा गांधी ने जो इनको चुना था, ठीक है, जिस सत्याग्रह को आरंभ करने के लिए प्रथम सत्याग्रही के रूप में इनको चुना था और जो दूसरे सत्याग्रही के रूप में चयन किया था, अगर दूसरे की बात की जाए तो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, ICS में चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, सबको पता होगा, सत्येंद्र नाथ टैगोर। बंगाल में सामाजिक आर्थिक सुधारों में अग्रणी आत्मीय सभा की शुरुआत किसने की थी? तो बताइए आत्मीय सभा जो है वो किसने शुरुआत की थी? इसका आंसर क्या होगा? विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या अरविंद घोष। हम लोग आत्मीय सभा के बारे में डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले। ये प्रीवियस क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, देखो इसी से क्वेश्चन बनते हैं, इसी में क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं। ये किसी न किसी शिफ्ट का एक एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं बना दिए हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एग्जाम जो है ना इसमें डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहा है कि आप 2-2.5 घंटे में 1500 क्वेश्चन पढ़ पा रहे हो, रिवाइज कर पा रहे हो, अपनी बुक को पढ़ पा रहे हो, और ये मैं गारंटी लेता हूँ 80 से 90% क्वेश्चन इसी से मिलेंगे। तो आप इसको शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड के साथ में, जो भी इसका लाभ ले सकते हैं, ठीक है।
तो जो थोड़ी सी मेहनत है वो थोड़ी सी ठीक लगेगा मुझे भी। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था बताइए? 1936 में, 1939 में, 1942 में, 1945 में। तो अखिल भारतीय जो इसका गठन कब किया गया था? 1900, बताइए भाई, 1936 में। ठीक है, अगर नहीं पता है तो इसको याद कर लीजिए। और ये जो सारे क्वेश्चन हैं जो लोग देख रहे हैं, याद रखिए, मैं उनसे पूछूंगा भी, मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो समझ गए होंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन के पूरे क्वेश्चन मैं पूछूंगा ज़रूर। ठीक है, 129 स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का जो वास्तविक नाम था, ये चुल्लू लाख पानी में डूबने लायक है, जिसको नहीं पता है। ठीक है, ये क्वेश्चन डिस्कस भी कर चुके हैं एक इससे पहले। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फ़कीर, ये उक्ति किसने दे दी थी बताइए भाई? ये विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ये विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा था? अर्धनग्न फ़कीर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन लोग। गांधी के दांडी मार्च का संबंध किससे है? खिलाफत आंदोलन से, सबने अवज्ञा आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से, या भारत छोड़ो आंदोलन से? बताइए भाई, इनका किससे संबंध है? दांडी मार्च का संबंध किससे है? बताइए। चलिए, ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ देता हूँ, आप इसका आंसर हमको ढूंढ के बताएंगे। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दी थी? राजा जी, गांधी जी, नेहरू, या एम.ए. जिन्ना? अच्छा ये बताइए, इनको सरदार की जो पदवी थी ये कहाँ मिली थी? बताइए भाई। तो इसका आंसर क्या होगा? गांधी जी। ठीक है, आपको पता ही होगा, ये बारदोली सत्याग्रह के दौरान जो है ना, इनको मिली थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का मुख्य कारण क्या था? नमक पर अंग्रेजों के एकाधिकार के खिलाफ विरोध, अफीम की खेती मजबूरी, नील की खेती मजबूरी, काम श्रम भत्ता? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? 133 का आंसर क्या होगा? नमक पर अंग्रेज के एकाधिकार के विरोध। यही था सविनय अवज्ञा आंदोलन। इससे पहले भी एक क्वेश्चन था, ये देखिए। ठीक है, ये वाला, गांधी को दांडी मार्च का संबंध किससे है? ये भी हमने छोड़ा था। तो इसका आंसर अब क्या हो जाएगा? अब आपको पता ही लग गया होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, और जो 1930 में है ना तोड़ा गया था ये, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं, डिस्कस कर चुके हैं गोपालगंज। ठीक है, रिपीट क्वेश्चन है ऐसे, जैसे इसमें रिपीट हो रहे ऐसे एग्जाम में भी खूब रिपीट होते हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बंगला की रचना किसने की थी? बताइए भाई, अमार सोनार बंगला। इसका आंसर क्या होगा? सही। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। ये तो सबको पता होगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज का गठन किया था? सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फूले इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1773, 1873, 1853 या 1883? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो सत्यशोधक जो समाज था, तो इसकी स्थापना हुई थी 1873 में, 24 सितंबर। ज्योतिबा फूले ने जो सामाजिक सुधार था उसका, जो महिलाओं के लिए, शूद्रों के लिए ये था। ठीक है, उस टाइम में महिलाओं को शूद्रों की तरह ट्रीट किया जाता था। स्वतंत्रता संग्राम से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी नाम से जाना जाता था? ये तो अच्छा क्वेश्चन है। लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दीव, या अलिया बेट एवं खदिया बेट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए भाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। कांग्रेस किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बाइकाट का नारा दिया था? तो बताइए, कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिसंबर 1927 में मद्रास में कांग्रेस के जो अधिवेशन था। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसके लिए आपको अच्छे से ये सब याद कर लेना चारों। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बताइए। जो इसमें ये चुआर विद्रोह, ये 1870 में नहीं हुआ था, और ये कब हुआ था? 1798 से 99 में। ठीक है, 1798 से 99 में। अब ये याद, मंडा 1899, वेल्लोर 1806, संथाल 1855, और चुआर विद्रोह था ये 1870 में ना होकर इसमें हुआ था 1798 से 99 में। ठीक है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व सीताराम राजू के हाथों में था? कूका, रंपा आंदोलन, पबना, या बारदोली सत्याग्रह? ये तो आपको पता ही होगा, ये तो होगा नहीं, ये तो गलत ही है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा रंपा आंदोलन। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ई.पी. रामास्वामी नायकर का संबंध निम्नलिखित में किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है?
आत्मसम्मान आंदोलन, वायकोम आंदोलन, जस्टिस आंदोलन या एजहावा आंदोलन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईपी का जो जुड़ा हुआ है आत्मसम्मान आंदोलन से। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजा भारमल को हटाने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ था? कच्छ, सूरत, खासी या भील विद्रोह। बताइए भाई, भारमल को हटाने के लिए कच्छ जो है ना, कच्छ के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ 1819 में है ना विद्रोह कर दिया था। तो अगर आपको इसको पता होगा तो अच्छी बात है। तो इनके शिशु को सिंहासन में बैठाया जाए। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, मूल नाम मूल शंकर था। सरस्वती दयानंद सरस्वती का नाम मूल नाम मूल शंकर था। स्वदेशी आंदोलन भारत में आरंभ हुआ था कब? तो अगर आपको थोड़ा सा पता होगा स्वदेशी आंदोलन के बारे में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बंगाल विभाजन के समय 1905 में। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1876 में कलकत्ता में देश द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। बहादुरुद्दीन तैयब जी, वीपी के चिंपलकर, आनंद मोहन बोस, शिशिर कुमार घोष। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए भाई। तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन जो नाम से भी जाना जाता है 1876 में आनंद मोहन बोस द्वारा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई होप ये आप सब लगभग इतने सारे फैक्ट हैं, इससे आसपास की जो चीज़ें आपको नहीं पता वो भी याद रखेंगे। तो थैंक यू सो मच। और ये जो आपके 20 मिनट हैं, ये जो हम लोगों ने 45 क्वेश्चन किए हैं, आप मुझे उम्मीद है कि आपके 35 प्लस क्वेश्चन सही होंगे या कम से कम 30 प्लस क्वेश्चन आपने सही किए होंगे। तो आप गुड और एक्सीलेंट की कंडीशन में, अगर 30 से कम सही हो रहे हैं, बहुत मेहनत हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है, हार्ड वर्क करिए और इन वीडियो को 2-3 बार देखिए, अच्छे से रिवाइज करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को बताइए कि ऐसे करके 500-1000 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ठीक है, पूरे क्वेश्चन आए हुए हैं और आप खुद से बैठ के करोगे तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप इनको बैठ के आराम से 1-2 घंटे में पूरा बिंज वॉच कर सकते हो। आप मूवी 2 घंटे देखते हो तो कुछ नहीं होता, ये क्वेश्चन 3-4 बार देखोगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में।